हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों, आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर जो 8 है, जिसका नाम है सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान, ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट होने वाला है बच्चों, ज्योग्राफी का। तो चलिए आइए करते हैं वीडियो को शुरू। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक बात करेंगे बच्चों, आखिर सौर विकिरण का मतलब होता क्या है। ठीक है, तो देखो बच्चों, आप सभी को एक बात तो पता है, पृथ्वी की सतह पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? सूर्य है। यानी सूर्य की किरणें हमारी पृथ्वी को प्राप्त होती हैं और सूर्य अत्यधिक गर्म भी आप सभी को पता है। सूर्य गर्म है बहुत ज्यादा और गैस का पिंड है। अगर बात की जाए सूर्य की सतह की, अगर तापमान की बात की जाए तो सूर्य की सतह के तापमान जो है वो 6000 डिग्री सेल्सियस है। इतना ज्यादा तापमान है सूर्य का। और ये सूर्य का जो पिंड है वो निरंतर अंतरिक्ष में चारों ओर क्या करता है? ऊष्मा का विकिरण करता है, यानी जो रोशनी है वो फैलाता है। विकिरण का मतलब होता है रोशनी। अब बात करते हैं आखिर एल्बिडो होता क्या है। एल्बिडो का मतलब क्या होता है? जो सूर्य से आने वाली जो सौर विकिरण या सूर्य किरणें जो है ना बच्चों, उसमें जो 27% है, 27 इकाइयां क्या होती है? बादल के द्वारा रिफ्लेक्ट होकर ऊपरी छोर में चली जाती हैं। 2 इकाइयां क्या होती हैं? जो हिमछादित क्षेत्र होते हैं, यानी हिमछादित का मतलब क्या, तो बर्फीले क्षेत्र जो होते हैं उनके जो है मतलब रिफ्लेक्ट होकर परावर्तित होकर वापस लौट जाती है। और सूर्य विकिरण यानी सूर्य की किरणों का इस तरीके से परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन क्या कहलाता है? पृथ्वी का एल्बिडो कहलाता है। और ये परावर्तित की मात्रा कितनी होती है बच्चों? 49 इकाइयों के रूप में बटी होती है। अब बात करते हैं सौर स्थिरांक। अब सौर स्थिरांक का मतलब क्या होता है बच्चों? जैसे अगर बात की जाए, पृथ्वी का औसतम रूप से वायुमंडल की ऊपरी सतह पर 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट ऊर्जा प्राप्त करती है। इसे सौर स्थिरांक कहते हैं। कहने का मतलब क्या है? जो पृथ्वी है हर 1 मिनट में 1.94 कैलोरी क्या करती है? सौर किरण, जो सौर विकिरण जो है वो प्राप्त करती है, ये ऊर्जा प्राप्त करती है। ठीक है ना। और इसी को ही क्या कहते हैं? सौर स्थिरांक कहा जाता है। एक बात करते हैं ब्लैक का नियम। अब ब्लैक का नियम क्या है बच्चों? ब्लैक जो थे एक व्यक्ति थे, इन्होंने ये बताया कि एक वस्तु जितनी ज्यादा बच्चों गर्म होगी ना, ठीक है, उतनी ज्यादा ऊर्जा का क्या होगा? वो विकिरण यानी फैलाएगी और उसकी तरंग दैर्घ्यता उतनी ज्यादा लघु होगी। कहने का मतलब क्या है? कोई वस्तु जितनी ज्यादा गर्म होगी तो उसके आसपास की जो चीजें है ना वो भी क्या करेगा? गर्म होने हो जाएगा। तो जैसे कोई जितनी ज्यादा वस्तु गर्म होगी वो क्या करेगा? अपने आसपास के वातावरण को भी क्या करेगा? गर्म करेगा। ठीक है ना। तो इसी को ही प्लैंक का नियम कहा जाता है। अब बात करते हैं विशिष्ट ऊष्मा किसे कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल देखो बच्चों, 1 ग्राम पदार्थ का तापमान 1 अंश बढ़ाने के लिए, यानी कोई पदार्थ है 1 ग्राम पदार्थ है, अगर हमें उसका तापमान बढ़ाना है तो जितना हमें एनर्जी या जितना हमें ऊष्मा की जरूरत होगी उसे क्या कहेंगे? विशिष्ट ऊष्मा कहेंगे। जैसे पानी है, अब पानी को गर्म करने के लिए जितनी ज्यादा ऊष्मा की जरूरत होगी, जितनी ज्यादा गर्मी की आवश्यकता होगी, ऊष्मा का मतलब गर्मी होता है, तो जितनी ज्यादा गर्मी की आवश्यकता होगी उसे विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। अब बात करते हैं बच्चों अपसौर और उपसौर, आखिर डिफरेंस क्या होता है? देखो बच्चों, होता क्या है, 3 जनवरी को जो पृथ्वी है वो सूर्य के सबसे नजदीक होती है। 3 जनवरी, ठीक है, और 3 जनवरी को पृथ्वी सबसे नजदीक होती है, तो इसे कहते हैं उपसौर। ठीक है, इस स्थिति को कहते हैं उपसौर। और ये कब होता है बच्चों? ये होता है 3 जनवरी को। कितना? 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर पास होती है, मतलब 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर दूर होती है पृथ्वी जो सूर्य से इस दिन। ठीक है, 4 जुलाई को क्या होता है? सूर्य जो है वो सबसे दूर होता है, इसे अपसौर कहते हैं। इस टाइम पे कितना? 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर दूर होती है पृथ्वी। तो इन 2 स्थितियों को अपसौर या उपसौर और अपसौर के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं आगे सूर्यताप का मतलब क्या है। देखो बच्चों, पृथ्वी को जो सूर्य से प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा है ना, जब पृथ्वी को सूर्य से प्राप्त जो ऊर्जा होती है उसे सूर्यताप कहते हैं, या आगामी या सौर विकिरण कहा जाता है। ये पृथ्वी को लघु यानी सीधी तरंगों के रूप में मिलती है बच्चों।
यानी छोटी सीधी तरंगों के रूप में क्या होती है, जो सूर्य ताप यानी सूर्य किरणें जो होती है ना, जब हमारे पृथ्वी पर पड़ती है तो इसे सूर्य तप या सूर्य ताप कहा जाता है। अब सूर्य ताप तथा तापमान में क्या अंतर होता है ना बच्चे, कि आखिर जो सूर्य ताप होता है और ताप में डिफरेंस क्या होता है तापमान में। तो बच्चे सूर्य ताप कहते हैं, सूर्य ताप बेसिकली ऊष्मा है। ऊष्मा का मतलब क्या है, गर्मी है, जिससे क्या होता है, गर्मी पैदा होती है। क्या होती है बच्चों, गर्मी पैदा होती है। और जब गर्मी पैदा होगी तो कॉमन सी बात है, तापमान बढ़ेगा। और ये पृथ्वी को क्या करता है, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है। सूर्य ताप को कैलोरी में मापा जाता है, इस चीज को याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। और ये 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट होता है, गर्मी का मात्रा है ये। और किसी पदार्थ को गर्मी देने पर क्या होता है, उसका तापमान उतना ज्यादा ही क्या बढ़ता है। जैसे अगर मैंने लोहे की रॉड ले ली, तो लोहे की रॉड ले ली है, तो अगर मैं उसको गर्मी दूंगा, ऊष्मा दूंगा, तो कॉमन सी बात है उस लोहे की रॉड का तापमान क्या होगा, बढ़ेगा, है ना बच्चों। चलो, और बात आता है तापमान। अब तापमान क्या है बच्चों, ऊष्मा से पैदा हुई गर्मी है। ऊष्मा से पैदा हुई क्या है, गर्मी है। तापमान को थर्मोमीटर, डिग्री सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट, ठीक है, हाइट में मापा जाता है। और तापमान गर्मी का ही बच्चों एक तरीके से प्रभाव है, ठीक है। गर्मी बढ़ेगी तो कॉमन सी बात है तापमान तो बढ़ेगा ही, और गर्मी से तापमान क्या होता है, हमेशा बढ़ता है। इस चीज को आप याद रखेंगे। तो दो डिफरेंस होता है तापमान और गर्मी में। अब बात करते हैं सूर्य को यानी सूर्य तप को प्रभावित करने वाले कारक। यानी सूर्य की किरणें हमारी पृथ्वी पर आती हैं तो क्या क्या चीजें प्रभावित करती है, जैसे सूर्य की किरणों का झुकाव। अब इसका मतलब क्या होता है बच्चों, आप सभी को पता है पृथ्वी का जो आकार है वो गोलाकार है। यानी पृथ्वी का आकार गोलाकार होने के कारण सूर्य की किरणें क्या होते हैं, पृथ्वी पर अलग अलग समय पर उनका झुकाव क्या होता है, अलग अलग पड़ता है। एक जगह से तो नहीं पड़ता, अलग अलग पड़ता है। ठीक है, सो गोलाकार होने के कारण पृथ्वी की किरणें हैं जो हमारी पृथ्वी पर, उनका झुकाव अलग अलग होता है, तो ये भी एक तरीके से प्रभावित करता है। दूसरा आता है, और इसके अंदर क्या होता है, लंबवत किरणें क्या होती है, सीधी किरणें हैं, बहुत कम क्षेत्रफल पर गिरती हैं बच्चों, इसलिए वह इस प्रदेश को अधिक गर्म कर देती है। यानी जिस क्षेत्रों में सूर्य की किरणें सीधे पहुंचती है, ठीक है, उन क्षेत्रों को ज्यादा गर्म कर देती है। जैसे जैसे किरणों का झुकाव या कोण कम होता है बच्चों, वैसे वैसे किरणों का क्षेत्रफल क्या होता है, बढ़ता है, और वह भाग क्या होता है, धीरे धीरे कम गर्म होने लग जाता है। जैसे अगर हम जैसलमेर की बात करते हैं तो सीधी किरणें पड़ती है तो वहाँ गर्मी ज्यादा होती है, कॉमन सी बात है ना बच्चों। दूसरा आता है सूर्य तप पर वायुमंडल का प्रभाव। और कहने का मतलब क्या है बच्चों, वायुमंडल में कौन से मेघ यानी बादल भी होते हैं, आर्द्रता भी होते हैं, धूलकण भी होती है, और ये क्या करती हैं कि सूर्य की किरणों को क्या करती है, रिफ्लेक्ट कर देती है, यानी परावर्तित कर देती है। और ये सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं, ठीक है, अवशोषित, परावर्तित और उसका प्रकीर्णन हो जाता है, ठीक है, जिससे पृथ्वी पर पहुंचने वाले सूर्य तप में क्या आता है, परिवर्तन आ जाता है। आपको क्या लगता है, अगर सूर्य किरणें 100% वहां से निकली तो 100% हमारी पृथ्वी पर नहीं पहुंचती है बच्चों, ठीक है। तो दूसरा है सूर्य तप पर वायुमंडल का प्रभाव। तीसरा स्थल और जल का प्रभाव। देखो आप सभी को पता है सूर्य की किरणों के प्रभाव से क्या होता है, स्थल जो है वो जल्दी गर्म भी, जमीन जो होती है जल्दी गर्म भी हो जाती है, जल्दी ठंडी भी हो जाती है। जबकि जो क्या होता है बच्चों, जल जो होता है ना, वो धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे क्या होता है, ठंडा होता है। तो स्थल और जल भी क्या करता है, प्रभावित करता है। नेक्स्ट आता है दिन की लंबाई अथवा धूप की अवधि। यानी गर्मियों में क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, दिन बड़े होते हैं बच्चों, तो सूर्य ताप कॉमन सी बात है, सूर्य की किरणें क्या होंगी, ज्यादा हमारी जमीन पर पड़ेंगी, धरातल पर पड़ेंगी। और इसके विपरीत अगर बात की जाए, ठंडियों में दिन छोटे होते हैं तो सूर्य ताप क्या होता है, उस दिन कम प्राप्त होता है, सूर्य की किरणें हमारी पृथ्वी तक बहुत कम पहुंचती, ठीक है, तो ये भी प्रभावित करता है। चौथा है भूमि की ढाल। जैसे आपको पता है सूर्यमुखी ढाल होने पर, सूर्यमुखी का मतलब क्या है, जो पहाड़ जो है अगर सूरज के सामने होता है ना, तो सूर्य तप कॉमन सी बात है ज्यादा पड़ता है, लेकिन उस पहाड़ का जो अपोजिट डायरेक्शन होता है, ठीक है, वहाँ क्या होता है, सूर्य तप क्या होता है, कम पहुंचता है। जैसे आपको चित्र में दिख रहा होगा, दूसरी डायरेक्शन में कॉमन सी बात है कम पहुंच रहा है, तो वहाँ गर्मी, वहाँ ठंडी थोड़ी टाइप से होगी, लेकिन सामने वाले भाग में क्या होगी, गर्मी ज्यादा हो। नेक्स्ट है पृथ्वी, सूर्य से पृथ्वी की दूरी। अगर आपको बता दूं कि 3 जनवरी को पृथ्वी जो है वो सूर्य के सबसे पास होती है बच्चों, जबकि 4 जुलाई को क्या होती है, सबसे दूर होती है ना। तो कॉमन सी बात है 3 जनवरी को गर्मी ज्यादा रहेगी और 4 जनवरी को ठंडी मतलब गर्मी कम रहेगी, है ना। और सूर्य ताप भी उसी तरह कम और अधिक होता रहता है, ठीक है। तो ये था बच्चों इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो